हे विश्वामित्र जी, बड़े बड़े योद्धा आए पर कोई हिला तक न पाया। क्या करूं, आंखें पथरा गई हैं कि कब बेटी का विवाह देखूंगा। अब जनक जी ने एक घंटा लगाया हुआ है, वो आता है बजाता है, उसको मौका लगता है। अब तो ये नौबत हो गई है, 80-80 साल के डोकरा भी आ रहे हैं महाराज कि शायद उठ जाए, क्या पता जनक का दामाद बन गया और दुनिया में क्या चाहिए महाराज, बुढ़ापा अच्छा कटेगा। ये नौबत हो गई है। पहले 2 साल तो पूरे जनकपुर वाले इकट्ठे भी होते थे, अब तो आना भी बंद कर दिया है लोगों ने। ये दशा का वर्णन किया है महर्षि ने। जनक बड़े परेशान। विश्वामित्र जी ने कहा, पर सुनो राजन, अब तुम्हारी प्रतीक्षा दूरी होती है, क्योंकि तुम्हारे यहां राम आ गए हैं। राम को दिखाओ ना ये धनुष, वो इसका उद्धार करेंगे। हाँ आइए, दरबार में रखा है, पधारे। नहीं, राम राजकुमार हैं, उनकी शोभा का संचालन करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं उनके पास नहीं लेके जाऊंगा धनुष। ये तुम चाहते हो कि वो तोड़े, वो इसलिए यहां नहीं आए, मैंने उन्हें बताया भी नहीं था, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि वो धनुष के पास नहीं जाएंगे, धनुष को उनके पास ले जाया जाए। गुरुर आज्ञा ह्यविचारणीया, गुरु आज्ञा के बाद विचार नहीं होता। महाराज जनक ने 10,000 योद्धाओं की व्यवस्था करी और बड़ी दिव्यता से रस्सों से बांध करके घसीटते हुए उस शिव पिनाक को मंजूषा के साथ जब जनकपुर में घसीटते हुए लाया जाता था, कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि पृथ्वी पर व्याप्त होती। जनकपुर धाम वालों ने सोचा आज क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो रहा है, ये धनुष कहाँ जा रहा है। किसान खेत छोड़ के आ गए, विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर आ गए, गृहणियां रसोई छोड़कर आ गई। मानो विश्वामित्र जी ने धनुष खिंचवाने के बहाने जनकपुर में अनाउंसमेंट करा दिए, राम जी लीला करने वाले हैं, भैया आ जाओ और देख करके अपना नेत्रोत्सव संपन्न कर लो। सारे के सारे जनकपुर वाले इकट्ठे हो गए। राम जी की अतिथिशाला के पास में बड़ा भारी मैदान था, मैदान के ऊपर उस शिव पिनाक को अवस्थित रखा गया, किया गया। सब लोग मैदान में खड़े हो गए, सोचते थे क्या होने वाला है, कौन आया है। बड़ा भारी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं, तुरंत कोई खबर भी नहीं थी। भैया अरे हमने सुना है कोई अयोध्या का लड़का आया है, अरे हमने सुना है विश्वामित्र आए हैं। अब क्या महाराज जनक विश्वामित्र के साथ विवाह कराएंगे क्या, वो इतने बूढ़े, हमारी कन्या सीता इतनी सुकोमलांगी। कोई कुछ सोचता, कोई कुछ सोचता। उसी समय मंच के पीछे वाले द्वार से मंद मंद मुस्कुराते हुए राघवेंद्र सरकार का प्रवेश हुआ। कुछ लोगों ने तो लौटना शुरू कर दिया, अरे हद हो गई, कन्या के पिता की यही हालत होती है, कहां कमल सो कोमल राम और कहां वज्र सा कठोर धनुष। अरे लौटो लौटो, टाइम वेस्ट हो रहा है। पर उसी समय जैसे कोई मदस्वंत गजेंद्र अपनी सूंड के द्वारा गन्ने के खेत से किसी इक्षुदंड को उखाड़ लेता है, ऐसे ही राघवेंद्र सरकार ने एक ही हाथ से उस शिव पिनाक को उठा लिया, उसकी एक छोर भूमि के ऊपर रखा, दूसरा छोर ऊपर से पकड़ा। लखनलाल जी ने अंगूठे से धरती को दबाया, दिग्गजों ने दिशाओं को संभाला, शेष ने फनों को घुमा के पृथ्वी को पकड़ा। सबकी श्वासें रुक गईं। भोलेनाथ कैलाश से झांकने लगे, ब्रह्मा जी आसन के ऊपर खड़े हो गए, इंद्र स्वर्ग के ऊपर चौंक कर देखने लगे। पक्षी आकाश में जैसे उड़ रहे थे वहीं की वहीं ठहर गए। बहता हुआ जल जम गया, जमा हुआ जल बहने लगा। सब महाराज स्तब्ध रह के राम के उस पराक्रम का दर्शन करते। उस समय उनकी तनी हुई भुजाएं, उस समय उनके कमल से दीर्घ आंख, उस समय उनके माथे पर खिंची हुई नसों के त्रिपुंड, उस समय उनके हाथी के माथे के समान उनका वक्षस्थल, उस समय उनकी हाथी के सूंड के समान दोनों हाथें, उस समय उनके मृगी के समान पतली कमर, उस समय बड़े बड़े स्तंभों के समान उनकी 2 जंघाएं और जमे हुए चरण, सब हतप्रभ होते थे। राम जी ने धनुष को रखा और दूसरी तरफ से उनको हल्का सा दबाया और प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। जैसे यूं दृष्टि कर
करके नीचे दबाया तो सामने दूर झरोके में आधा घूंघट उठाई जानकी जी बैठी हुई थी, वो भी नजारा देख रही थी। जानकी से राम जी की नजर मिली, जानकी मंद मंद मुस्कुराई, राम जी के होश उड़ गए। चढ़ानी थी प्रत्वंचा पर जोर जरा जरूरत से ज्यादा ही लग गया कि कटाक्षी ना ध्वनि करके धनुष टूट के राम जी के चरणों। हम वृंदावन वाले कहते हैं कि राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, सीता जी की मुस्कुराहट ने धनुष तोड़वा दिया महाराज। राम जी के होश ही उड़ गए महाराज। दादा गुरुदेव कहते राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, आज धनुष खुद टूट गया महाराज। धनुष ने सोचा यार, जिसने जिंदगी भर कंधे पे हमें स्थान दिया, जिसके पूर्व पुरुषों ने हमारी पूजा करी, रोज मंदिरों में हमें विराजमान किया, आज अगर उसे भी तोड़ने में हमें मेहनत लग गई तो हमारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। यार जीवित रहने का मौका होता है तो कभी कभी मरने का मौका भी आता है। बॉर्डर पर लड़ रहा सैनिक अगर वहाँ से वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ी शहादत उसके जीवन में दूसरी नहीं होती। आज धनुष कहता है अरे जिंदगी जीने के मौके 50 आते, मरने का मौका कोई कोई आता है। आज हम खुद ही टूट के राम जी के चरणों में गिर जाते हैं।